और वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां होशंगाबाद के पिपरिया में गेहूं की बोनस राशि नहीं मिलने से किसान परेशान है, जिसके चलते गुस्साए भाजपा किसान मोर्चा ने मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन लोगों ने नायब तहसीलदार को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन लोगों ने मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुल्क करने की मांग की है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देश के किसानों की समस्याओं को ढाल बनाकर सियासी पार्टियां सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो जाती हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चुनाव खत्म, धरना शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने आज मूंग के समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर यहां मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा कि सरकार मूंग की खरीदी शुरू करे। आइए जान लेते हैं क्या मांगे हैं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन सिंह जी। दर्शन सिंह जी, धरना शुरू करने में और ज्ञापन देने में कुछ देर नहीं कर दिया आपने? नहीं, जैसे ही किसानों की दिक्कत समझ में आई, और केवल आज की बात नहीं है, प्रदेश में जगह जगह ऐसे प्रदर्शन हर जगह चल रहे हैं, क्योंकि ये पिपरिया क्षेत्र मूंग बाहुल्यता का क्षेत्र है और इसलिए हमारी ये आज मूंग को केंद्रित करके ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित है उस समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए और जो अभी तक बिक चुकी है मूंग किसानों की, उसकी जो अंतर की राशि है वो भी किसानों को सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराई जाए। क्योंकि पिछली सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में इस तरह का नियम था, जो अंतर की राशि थी वो किसान के खाते में सीधे सीधे गई थी। इसमें भारी विसंगति है, रेट कम है और दूसरी मूंग के साथ साथ अन्य जिन्सों में भी, जिसमें 160 रुपया हमारा गेहूं का इन्होंने अपने न केवल वचन पत्र में बाकी अन्य भाषणों में भी माननीय कमलनाथ जी ने कही है, इसलिए वो 160 रुपया भी किसान का तुरंत दिया जाए। साथ में कर्जा माफी को भी हम, क्योंकि ये भी इनके वचन पत्र की मांग, हमारी भारतीय जनता पार्टी की अन्य कोई मांग नहीं। हम तो कह रहे हैं आप अपना वचन पत्र तुरंत से लागू करो, हमारा किसान संतुष्ट हो जाए, वही हमारी उपलब्धि रहेगी। नहीं तो आप मानेंगे 1 महीने से मूंग आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने आने में कुछ देर नहीं कर दी। 1 महीने से मूंग, लगभग 2 लाख क्विंटल मूंग तो पिपरिया की मंडी में बिक चुकी। नहीं, इसके लिए लगातार बीच में प्रशासन से बात हुई है, माननीय कलेक्टर महोदय से भी इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि मंडल की प्रारंभ में ही चर्चा हो गई, ऊपर भी सीएस स्तर पर चर्चा हुई है। लेकिन जब हालत कंट्रोल में नहीं दिख रहे, हमको लग रहा था कि शायद शासन संभल जाए, लेकिन अब लग गया कि शासन को किसानों की कतई चिंता नहीं है, तो अब हम सड़कों पर आ चुके हैं। हमारे प्रदर्शन तत्काल 3 दिवस के अंदर ही प्रारंभ, वैसे तो प्रारंभ हो चुका है, अभी हमारे अन्य बनखेड़ी में भी, गाडरबारा में भी, नरसिंहपुर में भी लगातार इस बात को लेकर चल रहे हैं। प्रदेश व्यापी भी इसमें आंदोलन होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की रहेगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, जो कि कह रहे हैं कि हमने 3 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और नहीं तो फिर सरकार उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक हरदेनिया, अनादि टीवी, होशंगाबाद, प्रदेश। तो चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, गेहूं की बोनस राशि के लिए भारतीय जनता मोर्चा ने मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया है, विस्तार में समझाइए। देखिए महिमा, भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका जो निभाने के लिए वो उसने भी किसानों की समस्याओं को आगे किया है। प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसानों की समस्याओं को ढाल बनाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसानों की जो समस्या है वो जब की तब बनी हुई है। अब सीधे भारतीय जनता पार्टी ने फिर किसान की एक बार समस्या को उठाया है। तो उनका कहना है कि गेहूं की जो खरीदी की गई है आपने 1840 रुपए दे दिए और जो 160 रुपए का जो बोनस बचा हुआ है तो तत्काल डालें। मूंग की जो फसल है तो उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी करें, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और जिले के कई आला नेताओं ने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और काफी जो अपनी विपक्ष की जो भूमिका है उसका निर्वाह करते हुए आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग की है कि मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करे। वहीं जब इस मामले में 20 जून को हमने कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम से कहा था कि सरकार मूंग की खरीदी करने जा रही है, नहीं तो अनादि टीवी के सवाल पे कैबिनेट मंत्री साफ तौर पर बचते हुए दिख रहे थे। आलोक जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे, हमारे साथ विधायक ठाकुर दास नागवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठाकुर जी, गेहूं की बोनस राशि के चलते अब भारतीय जनता मोर्चा यहाँ पर मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे? हाँ, हेलो जी ठाकुर नागवंशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। आपसे यही जानना चाहेंगे, गेहूं की बोनस राशि के लिए अब भारतीय जनता पार्टी मोर्चा अपना मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रही है। जी, जी, क्या
धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिया था। यहाँ पर किसानों के जो मूंग थी वो कम रेट में बिक रही है। कम से कम किसानों का बहुत बड़ा राशि का अंतर आ रहा है उसमें जी। हम ये चाह रहे हैं किसानों को भावांतर योजना मिलना चाहिए। और कांग्रेस ने जो अपने चुनावी वचन जी प्रदेश सरकार को यह ज्ञापन सौंपा गया है, क्या लगता है कब तक ये मांगे पूरी हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार कुछ कर पाए किसानों के लिए। इसके पहले भी हमने देखा है, धान नहीं बिकी थी, हमने धान का मुद्दा उठाया था। लगातार हम एक सक्षम चुनाव जनता ने हमें विश्वास करके हमें प्रतिनिधि बनाया है। हम लगातार उनकी मांगे उठाते रहे हैं, जैसे धान का बोनस है, गेहूं का बोनस है, सारी चीजें। हमारे तो धान को बिकने बहुत दिक्कत गई। 2 बार पानी में भीगने के बाद भी लोगों के धान वापस कर दी गई। तो कांग्रेस सरकार है, जनता के साथ छलावा कर रही है, तो दिखावा कर रही है, तो झूठी झूठी बातें करती है। उन बातों पर खड़े उतरने का प्रयास नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि जनता ने उनको बहुमत दिया है, जनता के साथ खड़े नजर आए जी। यदि ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या रणनीति है? उनकी मेहनत का दाम जी, जो मेहनत करते हैं बेचारे रात दिन करके जी, उनके उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए जी। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति बनाई आपने? अभी यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित हम ये अभी छोटा आंदोलन बड़ा आंदोलन भी करेंगे। हम जब तक किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक हमको हक ना मिले। चले, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ठाकुर दास नागवंशी जी। चले, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे आलोक, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।